बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं गिवन दैट ए बी एंड सी, आपको ए बी सी सेट दिए गए हैं सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। ए इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन 3। बच्चे एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है। एंड एक्स इज लेस देन 3, तो नेचुरल नंबर 3 से छोटे कौन कौन से होंगे? जब 1 से स्टार्ट होते हैं तो सिर्फ 1 और 2, अब 3 इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर इधर ये वाला साइन होता तो इट्स मीन लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे तो सिर्फ लेस देन की बात की है, तो लेस देन मतलब उससे छोटे। 3 से छोटे कौन से आते हैं? 1 और 2। बी में कह रहे हैं वाई सच दैट वाई बिलोंग टू होल नंबर वेयर वाई इज लेस देन 2। अब होल नंबर स्टार्ट होते हैं बच्चे 0 से। अब 2 से छोटे कौन से? 0 और 1, ठीक है। और ये तो आपको दिया ही टेबुलर फॉर्म में है। आगे कह रहे हैं वेरीफाई। अब आपको 2 पार्ट्स दिए गए, मैं पार्ट नंबर 2 आपको समझा देता हूं। पार्ट नंबर 2 की सबसे पहले हम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब हमारे पास सेट ए क्या है? 1 एंड 2 माइनस सेट बी हमारे पास क्या है? 0 एंड 1। इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है सेट सी से, 0, 2 एंड 4। अब बच्चे यहां पे क्या होगा? अब जब भी आप दो आपके पास सेम सेट है, मतलब सेम, सॉरी, उसमें अगर कोई सेम वैल्यू आ रही है, माइनस में आपने क्या करना है? कोई भी अगर सेम वैल्यू आ रही है आपने उसे कैंसिल आउट कर देना है। और लिखना कौन सी है? क्या ये 2 और 0 दोनों बच गए हैं वो लिख दें? नहीं, इसमें आपने जो भी पहले सेट में वैल्यू, कैंसिलेशन के बाद पहले सेट में जो वैल्यू बच जाएगी वो आपने लिख देनी है। और उसके बाद आपने ये सेम एज इट इज लिख देना है, 0, 2 एंड 4। मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है आपने क्या बनाने हैं? सेट्स, ठीक है। एलिमेंट्स 2 0, 2 2 एंड 2 4, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड। बच्चे अब हम कर देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बच्चे मेरे पास क्या है? a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब a मेरे पास क्या था बच्चे? 1 एंड 2। अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है c से, 0, 2 एंड 4। फिर माइनस b को आपने, b हमारे पास क्या है? 1 और 0 एंड 1, सॉरी, और उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0, 2 एंड 4 से। अब बच्चे आप इसे जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। पेयर्स कौन कौन से आएंगे? 1 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 1 2, देन 1 4, फिर अगेन 2 0, 2 2 एंड 2 4। अब माइनस बीच में, अब इसके पेयर्स बनाए 0 0, अच्छा नीचे कर देते हैं 0 1, पहले आपने 0 0, फिर 0 2, 0 4, 1 0, 1 2 एंड 1 4, ठीक है बच्चे। अब आपने क्या करना है बच्चे? यहां पे तो आपके पास पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स जो गिवन है उन्हें कैंसिल आउट करना है सेम। अब सेम अगर आप देखेंगे तो दोनों में सेम आपने पहले ढूंढने, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, अगेन 1, ये भी सेम। कोई भी अगर आप इसमें देखेंगे ना, जब आप सेम ढूंढने जाएंगे, ठीक है, सेम आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, अब पहले 3 एलिमेंट्स में, अब नेक्स्ट आते हैं। 1 0 इसमें भी है, इसमें भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 4 इधर भी है, इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो मेन बात आपने याद रखनी है, 2 0 ऑर्डर पेयर जो है वो 0 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, और ये सेकंड है, ठीक है, तो ये सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये हमारे पास कैंसिल, ये पहले 3 तो कैंसिल आउट हो गए, तो बकाया जो पहले 3, जो नेक्स्ट 3 थे वो बच गए। सिर्फ पहले वाले की बात करूं, पहले वाले सेट में, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर थे वो कौन कौन से बचे? 2 0, 2 2 एंड 2 4।
पहले वाले में जो बच्चे हैं वो लिखने हैं, दूसरे वाले में नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है तो आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे आप लिख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो बच्चे अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट x एंड सेट y, जिसमें आपको कह रहे हैं x क्रॉस y और y क्रॉस x आप निकालें और इट शो देयर रिप्रेजेंटेशन बाय एरो डायग्राम। बच्चे एरो डायग्राम होती क्या है इस पे मैं बाद में आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस x को टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इट्स मीन 2 को आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2, जबकि y हमें क्या दिया हुआ है -1 -2 एंड -3। सबसे पहले हम x मल्टीप्लाई बाय y निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पेयर बनाते जाएं, क्या बनता जाएगा बच्चे 0 -1 देन 0 -2 एंड 0 -3। आफ्टर दैट हमारे पास क्या बनेगा 1 का आपने पेयर बना देना ऑर्डर पेयर सबके साथ 1 -2 एंड 1 3। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 2 -1 2 -2 एंड 2 -3, 2 का आ गया -3 के साथ। बच्चे अब इसकी जो एरो डायग्राम मैंने बनानी है, देखिए बच्चे बहुत इजी सा काम है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक x ले लेना है जिसमें हमारे पास क्या है 0 1 एंड 2। उसके बाद आपने एक y ले लेना है जिसमें सिमिलरली हमारे पास क्या है -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। पहला पेयर आ जाएगा 0 का इसके साथ, फिर 0 का इसके साथ, फिर 0 का इसके साथ। देन आफ्टर दैट आप 1 का ब्लू के साथ शो कर दें बेशक, थोड़ा सेपरेशन को मैं बताने के लिए ताकि आप मिक्सअप ना करें इन्हें। अब आप अगर चाहते हैं तो लास्ट 1 का थोड़ा सा अलग बताने के लिए मैं ये रेड से कर देता हूँ रिप्रेजेंट। तो इससे आप इस जो डायग्राम होती है इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ x क्रॉस y बाय एरो डायग्राम। इसे हम क्या कहते हैं एरो डायग्राम। बच्चे इसके पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं y क्रॉस x। y क्रॉस x पहले मैं आपको यहीं पे साइड पे निकाल के दिखा देता हूँ। इसमें बस कुछ भी नहीं है, पहले आपने y को रख देना है और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसे x के साथ, x की वैल्यू बाद में लिख देनी है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप पेयर बनाते रहें -1 0 -1 का 1 के साथ, फिर -1 का 2 के साथ, अगेन -2 का 0 के साथ, -2 का 1 के साथ, फिर -2 का 2 के साथ। आफ्टर दैट -3 का 0 के साथ, -3 का 1 के साथ और -3 का 2 के साथ। ये हमारे पास बन गया। अब इसकी एरो डायग्राम जो बनानी है ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया। ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी बच्चे। यहां पे हमारे पास पहले क्या था y, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे y, और यहाँ पे हमारे पास बाद में क्या था x, तो इधर क्या लिखेंगे x। y की वैल्यू क्या थी -1 -2 एंड -3, 0 1 एंड 2। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल -1 का पेयर तीनों के साथ बनाना है, तो ये मैं आपको शो कर देता हूं तीनों के साथ। उसके बाद -2 का आपने पेयर बनाना है, ये हमारे पास तीनों के साथ शेयर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ -3 का आपने पेयर बनाना है तीनों के साथ, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ।
तो बच्चे यहाँ पे आज हमारा जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 थी वो कंप्लीट होगी। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.